दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको जबरदस्त अवार्ड प्राप्त हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड दोनों ही को जबरदस्त अवार्ड मिले। क्या है पूरा अचीवमेंट, उसको समझेंगे। एक तरह से बोनस से बड़ी गुड न्यूज है कंपनी के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेदांता ने किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे रणनीति बनाई और कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है मेटल सेक्टर में, उसकी रिपोर्ट जारी की है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। एनसीएलटी ने इसके ऊपर सुनवाई कर ली है और जो उसका जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व रखा है, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। ऐसे में क्या उम्मीद है वेदांता से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टॉक इस समय अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 520 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहां पे 0.93% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे को 525 के आसपास क्लोजिंग थी। शुरुआत पॉजिटिव 526 पर, 528 का भी हाई भी बना, लेकिन बिकवाली देखने को मिली क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा दौड़ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई जिसकी वजह से 519 के आसपास है। अंत में हल्की सी गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 16.38% का आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। काफी बेहतर किया है स्टॉक ने पिछले एक साल में भी। और 2 ईयर के हिसाब से 117% के आसपास की इसने तेजी बताई है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 ईयर के हिसाब से रिटर्न आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। 69.48% के आसपास की ही तेजी बनी है। और अगर हम बात करें 4 ईयर की तो यहाँ पे 53.99% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। करीब 385% का जबरदस्त रिटर्न दिया इसने 5 सालों के हिसाब से। ओवरऑल लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जानकारी देखी, उसको एलएससीपी स्पॉटलाइट अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो उनका कहना है कि हमें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है, उनको यहाँ पे देख सकते हो कि एलएससीपी यानी लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स का स्पॉटलाइट अवार्ड दिया 2025 के लिए। तो ये देख सकते हो कि इसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को नंबर 1 पोजीशन और वेदांता लिमिटेड को नंबर 2 की पोजीशन प्राप्त हुई है इंडिया के अंदर। तो बहुत ही शानदार इन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर कंपनी का नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये फाइनल 2024-25 के लिए यहाँ पे इनको प्लेटिनम विनर वर्ल्ड वाइड के तौर पे यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। तो 1 से लेके $10 बिलियन रिवेन्यू कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इंडिया के अंदर। और पूरे ग्लोबली इन्होंने 6th अपनी रैंक हासिल की है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट एक तरह से ये खबर जो है, ये बोनस से बड़ी हम गुड न्यूज इसको कह सकते हैं। कंपनी के प्रदर्शन से ये साबित हो रहा है कि अब कंपनी आने में बेहतर करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे स्कोर जो है 100 में से 99 का स्कोर प्राप्त किया इन्होंने। और वेदांता लिमिटेड की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट जो है 2024-25 के तहत गोल्ड विनर की कैटेगरी में इनको एक वन इनको सम्मानित किया गया है, जिसकी आप देखें 10 बिलियन प्लस डॉलर के हिसाब से, जो आप समझ सकते हो कि इनका जो सेगमेंट में इनका जो सेकंड इंडिया के अंदर पोजीशन रही है और ग्लोबली 11 पोजीशन रही है, जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और 100 में से 98 पॉइंट इन्होंने अचीव किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि दोनों ही कंपनियों ने बहुत बेहतर किया है और ये बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 500 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सबमिट किए गए थी और उन 500 एंट्रियों में से करीब डजन भर कंट्रीज ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। उसके अंदर आप देखिए 500 में से ये अचीवमेंट करना बड़ी बात हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें आप देखिए ईएसजी और इसकी जो लीडरशिप, ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इन सब पैमानों पे खरे उतरी है कंपनी। तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसी वजह से ये शानदार अवार्ड प्राप्त हुए। तो कंपनी आप समझ सकते हो कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है। ग्लोबल लेवल पर कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय में वेदांता बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता ने अपनी रिपोर्ट जारी की अपने बिजनेस को लेकर।
कंपनी के बिजनेस के अचीवमेंट को लेकर, जिसकी आप वेबसाइट पे भी इन्होंने वेदांत की जाके उसको शेयर कर। तो ये देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो इसकी वेदांता की सब्सिडीज कंपनी है, वो ग्लोबली आप देखें इसकी जो रैंक है नंबर 1 की पोजीशन पे S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है और कंपनी लगातार बेहतर करी है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया की पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स इन्होंने ज्वाइन किया है। ESG स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने उसको अचीव किया है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आप देखें तो लगातार अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको अभी रिसेंटली ही एक आंध्र प्रदेश की तरफ से टंगस्टन का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है, जिसकी अब खनन वो करेगी कंपनी। एल्यूमिनियम के अचीवमेंट की बात करूं, बाल्को कंपनी जो एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट मेटल कंपनी है जो इंडिया का जो पावरफुल 525 के स्मेल्टर मेकिंग जो करेगी टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है और एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। वेदांता एल्यूमिनियम आप देखें तो इंडिया में अपनी जो रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है। और आप देख सकते हो कि बाल्को का जो इसमें इन्होंने रेस्टोरा जो ग्रीन लो कार्बन शुरुआत कर दी है, यानी जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में जो आप देखें जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए इन्होंने नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी है। तो लगातार बहुत सारे अचीवमेंट कंपनी है। पावर सेक्टर में अचीवमेंट की बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 500 मेगावाट का एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया तमिलनाडु डिस्कॉम के साथ में। और आप समझ सकते हो कि इसके लिए कंपनी यहाँ पे इनको टेंडर प्राप्त हुआ मीनाक्षी एनर्जी 300 मेगावाट का और वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 200 मेगावाट का। तो काफ़ी सारा अचीवमेंट कंपनी ने किया। ऑयल एंड गैस की बात करें, MOU साइन किया ONGC के साथ में, दोनों मिलके आप देखिए यहाँ पे जनता पठार में यहाँ पे गैस फील्ड में आसाम के अंदर यहाँ पे कंपनी काम करेगी। तो कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेदांता बहुत शानदार कर सकता है आने वाले समय। एक और कंपनी का जो बहुत ही सराहनीय कदम की बात करें, उन्होंने नंद घर बनाए। आप देखिए वेदांता ने 10,000 से ऊपर 16 स्टेट के अंदर नंद घर बनाए। तो इससे 4 लाख जो बच्चे हैं उनके सेहत के ऊपर और 3 लाख जो महिलाएं उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। ये सोशल वेलफेयर इनका जो है काफ़ी शानदार, उनके जीवन को ऊपर लाने के लिए उनको पौष्टिक आहार मिले, हर तरह की सुविधाओं के लिए तो कंपनी काम कर रही है अपना। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने उसमें वेदांता का जो कामकाज है वो इसको और ऊंचाई पे लेके जा सकते। अब यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया अक्टूबर महीने में। करीब 122 म्यूचुअल फंड का जम के निवेश हुआ है वेदांता लिमिटेड में। सिर्फ 47 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट लिया है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो वाकई इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय वेदांता कमाल कर सकता है। तो बहुत सारी खरीदारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पे अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। वेदांता का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है, आप देखो कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है, स्टॉक इस समय अपने ऊपरी प्राइस के आसपास है। तो वेदांता आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।